सीमावर्ती जिलों के दौरे पर निकले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अब तो ड्रग्स स्कूलों में भी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हालात यह है कि गांव में नशा जनरल स्टोर पर मिलने वाले सामान की तरह मिल रहा है। बच्चों को नशे की दलदल में जाते देख माँ बाप परेशान हैं, लेकिन
सर आपने सर ये कहा है कि देखिए जेलों से मोबाइल मिल रहे हैं, देखिए आपने मीटिंग माइक लो, तीसरा माइक दो भाई। सर आपकी ये तीसरी मीटिंग है अधिकारियों के साथ एक साल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने अभी कहा जेलों से मोबाइल मिल रहे हैं, पुलिस पकड़ भी रही है, तो लेकिन इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा। वो लोग अंदर से बैठ के, कल भी पुलिस ने पकड़े हैं 5, अंदर से ही डायरेक्शन दी जाती है कहाँ से हीरोइन लो, कहाँ से इसको ड्रॉप करो। तो इसका आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका एक लंबा कैरियर है, आप गवर्नर हैं, आपके पास तमाम, एक दाएं आपके डीजीपी साहब बैठे हैं, बाएं चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इससे तो ताकतवर देखिए सर। मैंने कहा ना, मेरे विजिट का 2 पर्पज़ है जी। नंबर 1, सारी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन करना। जी सारी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन यदि होगा। सर इसमें इसी एजेंसीज भी ये कह चुकी हैं, जेलों में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से संपर्क कर रहे हैं। हमारा तंत्र, हमारे जो अंदर ब्लैक शीप्स हैं उनको ढूंढने के लिए हमारा तंत्र क्या कर रहा है? सरकार तैयार बैठी है। मतलब मैंने इनको कहा ना, एक तो नंबर 1 इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो समितियां बनी हैं, नागरिक सुरक्षा समिति, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसमें यह है कि लोगों में सुरक्षा की भावना कैसे है? लोग ये चाहते हैं, अगर हम जैसे आपने कहा है बच्चों को पता है, लेकिन जो अधिकारी रहते हैं वहां पर उनको नहीं पता है कि ये कहाँ गलत काम हो रहा है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कहाँ गलत काम होता है, लेकिन उनको ये है कि मेरा नाम कहीं ना आए। तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्योंकि अधिकारियों को मिलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। देखिए वैसे आप मीटिंगें करेंगे, बहुत सारी मीटिंगें पहले भी होती रही हैं, मैं नहीं कहता कुछ हुआ नहीं है, पुलिस ने कुछ किया नहीं, सरकारों ने किया, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप निकला क्या? प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जैसे आप आते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, हर बार ये सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन क्या जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको डिसमिस किया गया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? देखिए पूरी एजेंसियों के पास रिपोर्ट रहती है। अभी हाई कोर्ट ने सर एक लिफाफा खुला है, उसमें जो लोग हैं आपको तो ज्यादा पता है, उनके नाम हैं, लेकिन उसको फिर बंद कर दिया गया। पूरी रिपोर्टें आती हैं, उनको सील बंद करके फोटो में भेज दिया जाता है। लोग भी ये पूछने लगे हैं ये तमाशा बना के रखा हो क्यों? आपका चिंता का विषय तो है, परंतु डीजीपी साहब यहाँ हैं, मैं इनको क्लियर बोलूँगा, आपकी बात पर ध्यान, वो विशेष गौर करें और ये नीचे तक परकलेट हो। नंबर 1 कि इस तरह का वातावरण बने कि कोई भी आके नाम बताए उसका डिस्क्लोज नहीं हो। ये 100% इंश्योर समझ लीजिए अभी से। आपका सजेशन एक्सेप्टेड, होगा ही नहीं। कौन सी जेल में, कौन सी स्टेट में जो मोबाइल नहीं मिल रही थी, कौन सी जेल है किसी भी स्टेट की, सर मोबाइल नहीं मिल रहे? और वहाँ पे जो है राजस्थान, हरियाणा में नहीं मिल रहे। हरियाणा गैंगस्टर ने पहले नंबर पे बंदी की हमने, उसमें बाद में पंजाब का नाम आता है। इसलिए देखिए ना कि प्रॉब्लम जो आपकी मोबाइल की बात करते हैं, जो गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम चाहिए हमारी पंजाब की नहीं है, वो पूरे देश की प्रॉब्लम है। उनको जो हल करना थे पंजाब से नहीं, पूरे देश से हल करने आपके फिर बेटर रहेगा। मेरे ख्याल जो बात की उसने कि 4 रिपोर्ट पड़ी हमारी, 1 रिपोर्ट खुद ही अभी तक सर, 3 रिपोर्ट भी पड़ी। और डीजीपी साहब हमारे यहाँ एसपी रहे, काफी मेहनत करते थे यहाँ भी। इसलिए मैं आपको बताऊँ, इन्होंने मेहनत की, ये मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी मेहनत क्या करेगा? सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ देयर आर मैनी ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਿੰਗਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਿੰਗ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ तरीके नाल इसको टैकल किया जा रहा है। सर इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी पीछे भी 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं। आप ड्रग के मसले में काफ़ी गंभीर हो, मैं समझता हूँ आप चिंतित भी हो, आपको संदेह भी है पंजाब से।
जिसके कारण आपको बार बार यहाँ आना पड़ता है। ड्रग का इशू तो बहुत सीरियस है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से यहाँ ड्रग आ रही है, वो एक जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ की है, सेंट्रल जस्टिस की है। जब ड्रग यहाँ पहुंच जाती है उसके बाद लोकल पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है उसको सर्कुलेट डाउन होने की है। अब हुआ क्या कि इन बीते सालों में जो डिमांड एंड सप्लाई है ना वो बढ़ गई है। जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है सप्लाई बढ़ती जा रही है। यहाँ के एक बहुत अच्छे स्कूल में पुलिस वालों ने रेड किया, बहुत अच्छे स्कूल में बच्चों के स्कूल बैग से ई सिगरेट मिलते हैं, कॉन्डोम मिलते हैं। काफी फैमिली से बच्चे स्कूल से उठा लिए, उनका पता चला वो भी ड्रग में इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि ये ड्रग शहर में कहाँ से होती जा रही है। मैंने खुद जाके देखा कि ये ड्रग क्यों अवेलेबल है, मैंने खुद ड्रग लेने की कोशिश भी की है कि ड्रग क्यों मिल रही है। अब बात यह है कि जो यहाँ पे अमृतसर में आपको किसी पान के खोखे से रास्ते में खड़े लोगों से ड्रग अवेलेबल है, वो क्या करते हैं, अगर कोई बताना चाहेगा पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले ड्रग जो सप्लायर है उनको बताते हैं इस बंदे को काबू करना जिसे तेरी खैर नहीं है। अब बात यह है कि जो ऊपर लेवल है वो बंदे जितनी मर्जी ईमानदार से काम करें, जो पुराने लोग 20 साल से 30 साल से इसी शहर में बैठे हुए हैं, वो जब तक उनको उठा के एक जिले से दूसरे जिले में ना ट्रांसफर किया जाए, ये सर एक कैंसर है, ये नहीं निकल पाएगा यहाँ से। और दूसरी बात है कि हमारे शहर में लोगों को पता चल गया है कि किसको ड्रग चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ मार्केट क्रिएट की जा रही है ड्रग की। छोटे बच्चों को मुफ्त में जाकर ड्रग दे रहे हैं, वो बच्चे आगे लड़कियों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, पहले डिमांड क्रिएट करते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वही बच्चे अपने घर से पेरेंट्स के पैसे चलाते हैं, बाद में ड्रग बाय कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे पेरेंट्स क्यों बच्चों को कनाडा भेज रहे हैं कि ड्रग से बच जाए। यही कारण है कि हमारा पंजाब खाली होता जा रहा है, पंजाब में कोई रहना नहीं चाहता। अब देखो ये बात है कि पुलिस सक्षम नहीं है, पुलिस सक्षम है। अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दो, अगर पुलिस चाहे कि यहाँ पे ड्रग नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, बिक ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुलिस की मर्जी के बिना ड्रग, लेकिन उस पर क्या जो लो रैंक ऑफिसर है, जो नीचे थानेदार या कांस्टेबल है, उनके इन्हीं से काम शुरू होता है। जब तक आप इन लोगों को अपने साथ नहीं लोगे ये बात नहीं बन पाएगी। कुछ ऐसी बातें हैं मैं पब्लिकली मैं तो ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਬਲੇਮ ਪੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ दिस इज द रियलिटी। मैं आई एम टेलिंग द रियलिटी, दिस इज नॉट मैं फैंटेसी नहीं है मेरी। नहीं फैंटेसी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ फैंटेसी नहीं है, दिस इज द रियलिटी। मैं मेरे नाल चलो, मैं तो ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ सोसाइटी कैन वॉश इट्स हैंड्स ऑफ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ करना है। नहीं आपका जो नशे की बात करते हैं नशे की बात नहीं की है। 1978 में जहाँ काली सरकार थी तो काली सरकार के मंत्री सुखदेव सिंह मेरे कॉलेज की स्टेट में बोलते कहा था हम पंजाब मेरी फाइल दो ना, फाइल क्यों रख के बैठे, फाइल दो ना मुझे। घर से निकाल के 110 करोड़ की बिकी। नहीं आपकी बात यह है कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रिवेंट करना पड़ेगा। पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, लोगों को प्रिवेंट कैसे करना, हमारे तालुका के साथ लोग। नहीं मैं एग्री करता हूँ, पुलिस में डीजीपी साहब को नीचे के लेवल को बहुत टाइट करना पड़ेगा। सर उसमें सर एक सुझाव अभी करना पड़ेगा क्योंकि सर नीचे के लोग बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से संपर्क है, अगर डीजीपी साहब कहेंगे मैं बता दूंगा उनको नाम भी। वो कहते हैं अगर हमारी बात हो जाए और हमें बात अगर हम कहते हैं कुछ बताते हैं ना, तो जो हमारे सीनियर हैं तो हमें क्या देते हैं, यार इसके इलाके में ज्यादा नशा बिकता है इसलिए ये ऐसी बातें करता है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने जो कहा सामाजिक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तो हम सब मंथन कर रहे हैं 3 बार वगैरह। सामाजिक मंथन ये सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये राष्ट्र का प्रॉब्लम है, सुरक्षा का। ये मैं आपको पत्रकार हैं सभी, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान का परोक्ष वार है। उसने हमारे ऊपर परोक्ष वार थोपा है, हमको इसका मुकाबला करना है।
एक करके जानबूझ के बदमाशी करके पूरा यंत्रणा तैयार करके, तो इसका हमको मिलके करना पड़ेगा। और जो भी आई टेल टू द डीजीपी आल्सो, यदि इस तरह के कोई ब्लैक शिप हैं, इमीडिएटली आप इंटेलिजेंस आपके स्ट्रॉन्ग करिए और यू रिमूव देम, उनको टर्न देम आउट, उनको निकाल के फेंकिए। वी कांट डाइजेस्ट एनीथिंग कंप्लेंट, क्योंकि पेपर में रिपोर्ट है, इनकी एकदम से झूठी बात भी नहीं है, एग्जैजरेशन हो सकता है, परंतु वो आपके डिपार्टमेंट में है, छपी है, पेपरों में रिपोर्ट है कुछ। इवन कई तो पुलिस वाले ड्रग्स के अफेक्टेड भी हो गए, वो जो अफेक्टिव हो गया तो वो कैसे करेगा, परंतु उनको निकालिए, आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता, बस इतना ही इन लोगों को बोलना है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिटिल भी थोड़ा। सर ऑनरेबल गवर्नर साहब की इन्फॉर्मेशन ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਡ ਕੈਰੀਡ ਅ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ 133 ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ were dismissed from service and more than 200 were proceeded against departmentally. So we are continuously and as per the suggestions continuous process elimination ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ रहा, कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेगा। एंड योर वरी इज इक्वली आवर वरी, मेरी भी वही वरी है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि और सिटीजन डिफेंस कमेटी का ज़्यादा काम है, मैंने उनको किया जाए, जागृत किया जाए, और इसको भी पत्रकारों आपसे मुलाकात करने का मेरा मतलब यही है कि पत्रकार आपके माध्यम से जनता में जागृति पैदा हो, इसको इशू राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़िए। ड्रग का ये ऑर्डिनरी मामूली इशू नहीं है, और खुद हमारी चिंता का विषय है कि टोटल ड्रग एडिक्टेड नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसी बनाएंगे क्या? सबकी जिम्मेदारी है, कोई कीमत पर हम सहन नहीं कर सकते ये चीज। सर ये जो ड्रग है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जो ड्रग यहाँ आ गई वो दिल्ली भी जा रही है, हर जगह जा रही है ना, मैं बोल रहा हूँ। ये घातक है। मेरे को लुधियाना में खाली अमृतसर का सवाल नहीं है, लुधियाना जलंधर वगैरह में हर जगह से, इवन गांव वाले बोल रहे हैं ना कि आपको मैंने यूज किया वर्ड कि जनरल स्टोर में जिस तरह से ड्रग्स मिलती है, ये टूथपेस्ट मिलता है, उस तरह से ड्रग किसी हर गांव में मिलती है, हर एक को मिलती है, इतनी आई है। सर हमें सब तो ये वार में हमको जीतना है, ये पाकिस्तान का, बिल्कुल है। तो इससे मैं तो यहाँ तक कहूँगा वन थिंग, पंजाब की गवर्नमेंट को भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, डीजीपी साहब भी हैं, यदि कुछ आपको जरूरत पड़े सेंटर से मदद लीजिए, इंटेलिजेंस की मदद मांगिए, या और कोई भी फोर्स की मदद चाहिए तो फोर्स की मदद लीजिए, परंतु ये लड़ाई हमको जीतनी है हर कीमत पर। पूरे मिलके यदि काम करेंगे तो हम जीतेंगे। बॉर्डर ऐसी सील हो जाए कि यहाँ से आए नहीं, तभी खत्म हो जाएगा। बॉर्डर को करना है, बॉर्डर से यदि स्मगलिंग बंद, बॉर्डर हमने सील कर ली। सर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रोन आ रहे हैं, बात जो आपने करी है लोगों को जागरूक, आपके पास तो पूरा तंत्र है सर। नहीं बैठे हुए यहाँ पर, तो जो आप लोग आपको इन्फॉर्मेशन दें, इतना ही कर लेंगे तो सारी काफी समस्या का ड्रोन। और यदि चलिए आपको इस तरह का है, एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि पक्का यदि फुल प्रूफ सिस्टम के साथ में यदि कोई कंप्लेंट करना चाहे और कोई नहीं जाए, एक चिट्ठी ड्रॉप कर दो गवर्नर को। मैं पर्सनली, मेरी आदत है, जितना भी पिटीशन मेरे पास आती है ईच एंड एवरी लेटर मैं पर्सनली देखता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंशियल लोग ही उसको हाथ लगाते हैं, फिर मैं ओपनली, और उसमें होगा फिर मैं डायरेक्ट आराम से डायरेक्टर साहब को दे के कर दूंगा, तो किसी को लीक नहीं होगी। क्यों? यस यस।
मेरा क्वेश्चन है कि पंजाब में जो लैंड एंड पोजीशन है, लैंड एंड बहुत मेंटेन करने के लिए आपके सरकार के द्वारा क्या प्रोसेस चल रहा है सर? लैंड एंड पोजीशन दिन ब दिन खराब हो रही है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆਈਪੀਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰ ਦਾ ਲੋਵੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦਿਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ ਹੌਟ ਚੇਸ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਰ ਸ਼ਾਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਅੱਗੇ 20 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ सर क्या ऐसा हो सकता है जो किसी भी आप जो पकड़ते हैं, जैसे एक गैंगस्टर पकड़ा, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर मल्टीपल पर्चे, लेकिन उनको बेल मिल जाता है। या तो पुलिस की ओर से उनको जो भाई होते हैं तो बताया नहीं जाता कि इसके ऊपर ये खतरनाक गैंगस्टर है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो और भी बाहर आने के बाद ही क्राइम करने लगे। वो ऐसा नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। एक्चुअली इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इज रिक्वायर्ड टू ऑल दिस। नहीं, हमने बोला भी है, आपने भी लिखा है, हमको भी जानकारी है। सारी जेल जितनी भी जेल हैं अपने पास, उनको बिल्कुल क्लीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि गैंगस्टर जो जेल में भी डाल दिया तो वहाँ से ऑपरेट करता है अंदर में रह के। हजारों मोबाइल भी जेल में पकड़े गए। डीजीपी साहब को बोला कि जेल पे आप इससे ध्यान रखो। मुझे तो उस जमाने की याद है, किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को ऐसा क्लीन किया था, उसका नाम हो गया था। वैसा ही सम क्रू लेके आप पर्सनली ध्यान दो, डोंट लीव इट टू। सर इसमें पिछले साल 4,500 मोबाइल हमने रिकवर किए थे, जो इंडिया में हाईएस्ट हैं। सर वैसे एक सर टेक्निकल सर ये इस इशू पे सर MHA ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। उन्होंने टेक्निकली सोल्यूशन, एक साड़ी जेल हैगी भटिंडा जेल, शायद ਤੁਹਾਡੀ नोटिस हो गए, तो भटिंडा जेल तो उत्थे कोई मोबाइल नहीं चलता है। सो आई कांट से मैनी थिंग्स, आई कांट से। सो वी आर वर्किंग ऑन इट in full coordination with the central government. Central government is supporting us and CM Punjab has taken up this issue। देखो जी, मैं टेक्निकल सोल्यूशन तो वध नहीं कह सकता। सर आप चिंतित हैं ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर। डीजीपी साहब ने कह दिया कि 400 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं वो गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ये कह दिया कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे देगी, उनकी बेल करवाएगी। इससे क्या आपको लगता है कि क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। मैंने पढ़ा ही नहीं उसमें क्या चीज़ है। मैं आज यदि आया है तो मेरे नॉलेज में नहीं। नहीं, वो तुसी कोई लीगल एड की गल कर रहे हो, तुसी एवं गल में ट्विस्ट ना करो जी। यू आर ट्विस्टिंग दी। पर तो पूरे एफर्ट्स में कमी नहीं है। जो पकड़ा है, पकड़ना चालू है, बॉर्डर को जरा सील करने की कोशिश है, उनका है। थैंक यू।